जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री जाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक जहांगीरी को डिग्री तनाज़ा केस में जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। वजारत कानून को हिदायत दी जाती है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई किया जाए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा लीबिया। फील्ड मार्शल की कमांडर इन चीफ लीबियन अरब आर्म्ड फोर्सेस से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, खित्ते में दरपेश चैलेंजेस और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। फरीक़ैन ने तरबियत, सलाहियत में इजाफे और इंसदाद दहशत गर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल को मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तालिबान ने दहशतगर्द ग्रोहों की एक हद के लिए इजाज़त देने वाला माहौल बरकरार रखा हुआ है, जो दूसरे रुकने ममालिक के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अफ़गान तालिबान का अफ़गान सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इशारे मिलते हैं कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP को अफ़गान तालिबान से काफ़ी लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद मिलती रही। रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान हुकाम TTP को रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी से इनकार और इनहिराफ करते रहते हैं। तालिबान के अंदर TTP के साथ हमदर्दी और वफादारी के मुख्तलिफ दर्जात हैं। कलदम TTP ने अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतादिद हाई प्रोफाइल हमले किए, जो उसे काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान ताल्लुकात के लिए सबसे संगीन फौरी चैलेंज बना चुके हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि कुछ सीनियर अरकान कलदम TTP को एक जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं, गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में खलल डाल रहे हैं और मुखालिफ हैं। शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार। मदरसों के जरिए नौजवान नस्ल की जहन साजी पर अमरीकी जरीदे के इंकशाफात। द नेशनल इंटरेस्ट में कहा गया कि तालिबान के तहत मदरसे को नजरियाती हथियार में बदला गया। तालीम को अतात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान का नजरिया तालीम नहीं बल्कि नजरियाती अतात गुजारी है। हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा तवीलुल मुद्दती आलमी जहादी मिशन का तसव्वुर रखते हैं। तालिबान की तशरीह इस्लाम, अफ़गान या पश्तून रिवायात का तसलसल नहीं। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ का तूफान आ गया। शवाहिद और मालूमात के बगैर हमला आवरों को पाकिस्तानी करार दिया गया। सोशल मीडिया के बड़े इदारों ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अता तारर ने कहा कि साइबर हमलों से निपटने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर फाल हैं। हमलों से बचने के लिए आगाही और तरबियत बहुत ज़रूरी है। डाटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हिदायत की कि हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए आइंदा 2 हफ्तों में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल 3 साला जामिया हिकमत अमली पेश की जाए। बरामदी पॉलिसी पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, लाइव स्टॉक में हलाल गोश्त की पैदावार को आलमी मयार के मुताबिक और इलाकाई पैदावार में इक़्तिदार की मुसाबकत में बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात उठाए जाए। न सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में भी पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा बढ़ाने की खातिर ख्वाह गुंजाइश मौजूद है। मुल्क में मौजूद ज़बी खानों की आलमी मयार की सर्टिफिकेशन और दीगर ममालिक से 2 तरफ़ा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। इन लोगों को धरने देने से फुर्सत नहीं। बयानिया का खेल बहुत खेल लिया। बयानिए से मुल्क नहीं चलते। काम खुद अपना दिफा करता है। सड़कों पर आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लोधरा में तकरीब से खिताब, कहा मुखालिफिन भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पंजाब खवातीन के लिए महफूज सूबा बन गया। हिरासगी के वाक़े पर पुलिस फौरी एक्शन लेती है। खवातीन और बच्चों के खिलाफ जुराइम मेरी रेड लाइन है। पंजाब खवातीन के लिए महफूज जगह है। तमाम सड़कें, मोहल्ले, गलियां सुथरा पंजाब के एहलकार साफ कर रहे हैं। पंजाब में इन दिनों फ़ज़ाई आलूदगी होती थी, अब कहाँ गई वो स्मोक। 10 साल में पहला साल है जब पंजाब में स्कूल कारोबार बंद नहीं हुए। फिर औनों के लिए फिर मूसा ही पैदा होते हैं। फैज़ हमीद को सज़ा खुद को ताकतवर समझने वालों के लिए निशानी है। फैज़ हमीद को गठजोड़ की सज़ा मिली। फील्ड मार्शल ने मिसाल कायम की, बड़े ओहदे वाले को सज़ा मिली। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं फैज़ हमीद की सज़ा पर वही वावेला कर रहे हैं जो मुलव्विस थे। अब उनके नाम भी सामने आएंगे। बिहार के वज़ीर आला के मुस्लिम खातून से हतक आमेज सलूक की मजम्मत करते हैं। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के हुकूक खुसूसन मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। भारत में अक़लियतों को नारवा सलूक का सामना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा आलमी बरादरी को सिंध तास माहिदे के खिलाफ वर्जी का नोटिस लेना चाहिए। दरियाओं से मुतालिक कोई एकतरफा इक़दाम काबिल कबूल नहीं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। हिजाब खींचकर उतारने के अमल को वक़ार, ईमान और आईनी इक़दार पर शर्मनाक और नाकाबिल कबूल हमला करार दे दिया। कहा मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची। ये आइन के तहत दिए गए हुकूक की बेहुरमती है। मुतालबा किया कि नीतीश कुमार अवामी तौर पर माफ़ी मांगे और फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशाने हैदर की बरसी। कहूटा में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। कहा लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद बहादुरी, कुर्बानी और मादरे वतन से बेलौस अक़ीदत की अजीम मिसाल हैं। 1971 की जंग के दौरान वागा सेक्टर पर उन्होंने दुश्मन का डटकर मुकाबला करते हुए गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। शदीद जख्मों और मुसलसल दुश्मन की फायरिंग के बावजूद वो बेखौफ होकर आगे बढ़े और जाम शहादत नोश किया। 18 दिसंबर यौम क़ायदे कश्मीर, तारीख, सास, किरदार और क़यादत की शानदार दास्तान। रईसल हिरार चौधरी ग़ुलाम अब्बास का शुमार जम्मू कश्मीर के इल्म व बसीरत और जुर्रतमंद सियासी रहनुमाओं में होता है। आपकी क़यादत में जम्मू कश्मीर में हिंदू इंतहा पसंदी और डोगरा हुकूमत के मुजालिम के खिलाफ मुनज़्ज़म जिद्दोजहद का आगाज़ हुआ। 1931 के खून आशाम वाक़यात, खुसूसन जामिया मस्जिद जम्मू की तकरीर और तहरीक हुर्रियत का फैसला कुन मोड़ साबित हुए। 1951 में कश्मीरी कौम के गैर मुतज़लज़ल एतमाद और वालिहाना मोहब्बत के बायस चौधरी ग़ुलाम अब्बास को बाज़ाब्ता तौर पर क़ायदे कश्मीर का एज़ाज़ दिया गया। चौधरी ग़ुलाम अब्बास की ज़िंदगी, तारीख़ कश्मीर और पाकिस्तान से अटूट रिश्ता की रोशन और नाकाबिल तरदीद शहादत है। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत के प्रॉपर्टी से मुतालिक बनाए गए कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अदालत ने दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करके 22 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब हुकूमत ने नया कानून बनाया है जिसके तहत DCAC को प्रॉपर्टी तनाज़ात से मुतालिक इख्तियार दिया है। दौरान समाअत अदालत ने सरकारी वकील से कहा, ये क्या मजाक हो रहा है, ये पटवारी और AC को जज बनने का शौक चढ़ा है। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है तो पटवारी कैसे कार्रवाई कर सकता है? क्या पाकिस्तान जंगल बन गया? जो पटवारी और तहसीलदार जाली दस्तावेजात तैयार करता है वही जायदादों का फैसला करेगा। हम ये जुल्म नहीं होने देंगे।
वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ इश्तिहारी से मुतालिक कार्रवाई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अहकामात पर मुख्तलिफ मकामात पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी तलबी से मुतालिक नोटिस लगा दिए गए। सुहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान और दीगर को अदालत में पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया कि मुल्जिमान की पेशी के हवाले से आखिरी मौका दिया जा रहा है। जान चली जाती है, वापस नहीं आ सकती, इसमें कोई शक नहीं है। और इस मरले से हम गुजरे हैं, हमें भी पता है, अंदाजा है कि किसी के घर से किसी का जनाजा उठे अचानक, तो उसको कितनी तकलीफ और कितना दर्द होता है, और क़यामत टूट पड़ती है उनके घर पर। और उनके वालिदैन को पता है कि जिसका चश्मे चराग उनकी आंखों के सामने उजल हो जाए। बड़ा तकलीफ से मामला है, हमें लाशों पर से तकलीफ नहीं। कराची सबका लेकिन कराची का कोई नहीं, बोल न्यूज़ पर एक बार फिर साबित हो गया। अवामी मसाइल पर बात करने वाले एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार करते रहे। मुतासरीन कराची ने अपनी मदद आप के तहत मसाइल के हल का बेड़ा उठा लिया। डिप्टी मेयर भी अवाम मसाइल के हल का कोई खातिर ख्वाह जवाब न दे पाए। जमात इस्लामी ने मुल्क भर में धरना देने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं 21 दिसंबर को पाकिस्तान भर में तमाम हेडक्वार्टर्स में धरने देंगे। धरनों का मकसद बल्दियाती हुकूमतों तक इख्तियारात मुंतकिल करवाना है। पंजाब में पास होने वाला बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर धब्बा है। हुकूमतों को खौफ है कि निचली सतह से कोई शख्स बाइख्तियार न हो जाए। ये जमहूरियत का तमाशा बनाने और कब्जा करने के मुतरादिफ है। हाफिज नईम ने कहा कि सियासी, माली और इंतजामी इख्तियारात मुंतकिल किए जाएँ। तमाम महकमों को शहर कायद में आलमी कुतुब मेले का आगाज। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा कुतुब मेले में मजमूई तौर पर 329 स्टॉल्स लगाए गए। फिक्शन, साइंसियों, तहकीकी, इस्लामिक आइडियोलॉजी समेत मुख्तलिफ किताबों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़। पंजाब समेत मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में 20 दिसंबर से बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PTMA के मुताबिक पंजाब के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बारिशों के बायस धुंध और स्मोक की सूरत हाल में कमी वाक़ होगी। दूसरी जानिब मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 दिसंबर को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश और फिसलन का अंदेशा। सऊदी अरब में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। रियाज के शुमाली इलाकों और अलकसीम रीजन में मजीद बर्फबारी का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक तबूक सूबे में जबल अल-लौस पर वाक़े सयाहती और पहाड़ी मकाम में बर्फबारी हुई, जो सतह समंदर से तकरीबन 2600 मीटर बुलंद है। ये इलाका हाइकिंग के लिए जाना जाता है। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।